तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ सेकंड पाली और ये आपका सेट ए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिलते रहेगा। तो चलिए, इस पर बिल्कुल 100% सही आंसर बताया जाता है, इसका गारंटी है। ठीक है, कहीं से आप मिला लीजिए, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो सबसे पहला आपको बताने जा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 15/1600। यदि p, 3n रूप का हो और q, 6n गुने 5m रूप का तथा m, n कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए अशांत आवृत्ति। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 73, Q बराबर 34 और R बराबर 23 हो तो a का मान क्या होगा। तो आंसर इसका आएगा 2505, ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न देखिए, बहुपद x² माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी -3, 14 होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न होगा, पांचवा प्रश्न है, बहुपद x⁵ प्लस x⁵ प्लस x⁵ प्लस 7 को ब्रैकेट कर दिया और फिर x⁵ प्लस x⁵ प्लस प्लस 4 का घात है, यानी दोनों को ब्रैकेट कर दिया और कह रहा है का घात है। ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसका जो घात है गुना करेंगे तो इसका घात आएगा 9, बड़ा से बड़ा। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी x² प्लस 4x प्लस 4। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी x² - 8x - 20। आठवां प्रश्न देखिए, कह रहा यदि बहुपद px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी -4। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बराबर। तो इसका आंसर आएगा √2, ऑप्शन बी। द्विघात बहुपद के x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान है। तो इसका आंसर होगा -6/5, यानी k का मान -6/5 आएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी x² - 2x - 15। ब्रह्मा प्रश्न देखिए, यदि बहुपद px बराबर x² - 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4। यदि px बराबर x⁴ - 5x प्लस 6 को qx बराबर x² - 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात है। तो इसका आंसर आएगा 2, ऑप्शन ए। 14 प्रश्न देखिए, कह रहा 2x - 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसका आंसर आएगा एक हल। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर आएगा 1, ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3x प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x - y प्लस 9 बराबर 0 है। तो इसका आंसर आएगा विरोधी।
यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है, तो इसका आंसर आएगा 25/4। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है, तो इसका आंसर आएगा 5, ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 3, ऑप्शन बी। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, इसका आंसर आएगा वास्तविक एवं असमान। 21वां प्रश्न देखिए, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/3। 22वां प्रश्न देखिए, यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, तो इसका आंसर आएगा x प्लस 4। द्विघात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल है, तो इसका आंसर आएगा -4। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक है, तो इसका आंसर आएगा -8, ऑप्शन सी। 27वां देखिए, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यदि p+1, 3p+1, 6p-1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 2, ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 का सर्व अंतर है, तो इसका आंसर आएगा √2। 30वां प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद शून्य है, तो इसका आंसर आएगा 8वां पद, ऑप्शन सी। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सर्वांतर 5 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 5। 32वां प्रश्न देखिए, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद 5x प्लस 3, 8x और 9x प्लस 3 हो तो x का मान है, तो इसका आंसर सी होगा, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा 3। 33वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसका आंसर आएगा बी, 1, 2, 3, 1, 2a, 3a और 4a, ठीक है। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न देखिए, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल है, तो इसका आंसर होगा n², ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो इसका आंसर आएगा sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का। 37वां प्रश्न देखिए, 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा बराबर, तो इसका आंसर आएगा tan² थीटा, ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न दिया हुआ है tan 45 डिग्री बराबर, तो इसका tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, यानी ऑप्शन सी। sec 60 डिग्री बराबर, तो sec 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2, ऑप्शन बी होगा। sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री बराबर
जीरो होगा, यानी ऑप्शन सी। tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर, तो ये आपका आएगा cot x, यानी ऑप्शन सी। यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान है, तो इसका आंसर होगा 1/2, ऑप्शन बी। 43वां प्रश्न देखिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2, ऑप्शन सी। यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान है, तो इसका आंसर आएगा -√3, ऑप्शन बी। यदि tan थीटा 12/15 हो तो cot थीटा का मान है, तो ये होगा आपका 5/13, यानी ऑप्शन बी होगा। 46वां प्रश्न देखिए, cos 49 डिग्री बटा साइन 41 डिग्री गुने tan 70 डिग्री बटा cot 20 डिग्री बराबर आपका 1 होगा, यानी ऑप्शन सी। यदि tan 35 डिग्री गुने tan 55 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान है, तो ये होगा आपका 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर, तो ये होगा आपका 1/√1 माइनस पी स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी होगा। 49वां प्रश्न देखिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट कर दिया है इंटू 1 माइनस tan cos स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट कर दिया है, और इसका बराबर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन ए। बिंदु 7 साइन 30 डिग्री, 0 तथा 0 7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है, तो इसका आंसर होगा 7/√2, ऑप्शन सी। यदि O 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी OP है, तो यह होगा ऑप्शन ए 5। 52 प्रश्न देखिए, बाई अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है, तो इसका आंसर होगा 12, यानी ऑप्शन बी। 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा को रूट कर दिया है, और बराबर में आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ऑप्शन ए। बिंदु 7,10 की कोटि है, तो इसका आंसर होगा 10। 55 प्रश्न देखिए, 55वां प्रश्न में क्या कह रहा है, बिंदु 1,7 किस पाद में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम पाद। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो -5, -9, ऑप्शन सी। बिंदु 3, -3 और -3, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो 0,0 होगा, ऑप्शन बी। 58वां प्रश्न देखिए, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6 और A के नियामक 2,4 हो तो B के नियामक क्या होगा, तो ये होगा आपका 6,8, ऑप्शन डी। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं, तो ये होगा ऑप्शन सी -2,5 होगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0 ब्रैकेट कर दिया और 5, -2 को ब्रैकेट कर दिया तथा 8,2 को ब्रैकेट कर दिया हो तो केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, तो ये होगा 4,0, यानी ऑप्शन बी होगा। 61वां प्रश्न देखिए, त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष x 0,4 और O 0,0 तथा y 3,0 है का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर होगा 6 वर्ग इकाई, ऑप्शन बी। tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री इंटू, यानी समय इंटू है tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान होगा आपका 1, यानी इतना बराबर 1 आएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो देख लीजिए, बता देते हैं। ये आएगा आपका ऑप्शन बी 7:9 होगा।
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 169 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात है। तो इसका आंसर होगा 11 अनुपात 13, ऑप्शन डी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7 अनुपात 11 के अनुपात है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो होगा ऑप्शन सी 49 अनुपात 121। 66 प्रश्न देखिए। 66 प्रश्न जो है इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में बता देते हैं। 67 का जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। 68 का जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। 69 का देख लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि, यानी इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर 40 होगा, यानी 40 डिग्री, ऑप्शन सी होगा। 70 का देख लीजिए। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? इसका आंसर बी होगा 2। थोड़ा स्पीड में बता देते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 7 सेमी हो तो PB बराबर, तो देख लीजिए यह आएगा 7 सेमी, ऑप्शन ए 72। यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण APB बराबर 100 डिग्री हो तो कोण POA बराबर क्या होगा? तो यह ऑप्शन बी होगा 40 डिग्री। यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ये A और B पर खींची गई स्पर्श रेखा की बीच का कोण है, तो इसका आंसर होगा 130। चलिए तो और स्पीड में इसको बता देते हैं। 74 का आंसर हो जाएगा। 74 का आंसर देख लीजिए डी होगा, यानी 25 अनुपात 49 होगा। करा दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 25 अनुपात 49 हो जाएगा। 75 का आंसर देखिए। 75 का आंसर बी होगा। 76 का आंसर बी होगा। 77 का आंसर बी होगा। 78 का आंसर बी होगा और 79 का भी आंसर सी होगा। तो थोड़ा स्पीड में बता देते हैं। 80 का आंसर ए होगा। 81 का आंसर बी होगा। 82 का आंसर ए होगा। 83 का आंसर बी होगा। 84 का आंसर सी होगा। तो इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। इस पर बिल्कुल सही आंसर आपको बताया जा रहा है। 85 का आंसर बी होगा। 86 का आंसर बी होगा। 87 का आंसर बी होगा और 88 का आंसर डी होगा। 89 का आंसर देख लीजिए। यानी यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के घात 4 थीटा का मान है, तो इसका आंसर भी बी होगा। 90 के देख लीजिए। तो 90 का जो आंसर होगा बी होगा। 91 का आंसर देख लीजिए सी होगा। 92 का आंसर देख लीजिए। 92 में कह रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 11। 93 का देख लीजिए 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका का क्या है, तो इसका आंसर सी होगा 7.5। 94 का आंसर देख लीजिए। कह रहा है बहुलक जो सबसे ज्यादा बार दिया रहता है वही बहुलक होता है, यानी 8 होगा, तो ऑप्शन सी। 95 का देख लीजिए। तो 95 का आंसर बी होगा 0.95, यानी 95 का आंसर बी हो गया। 96 का आंसर देख लीजिए। तो 96 का भी आंसर बी होगा। 97 का आंसर बी हो जाएगा। 98 का आंसर देख लीजिए बी होगा। 99 का आंसर बी होगा और 100 का आंसर भी बी होगा। तो इस प्रकार 100 प्रश्नों का उत्तर सही बताया गया है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि